बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतीन वज़ैतून सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले तो पीएचडेक का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मैं अपने तमाम जो आले फैमिली मेंबर्स हैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ज्वाइन किया। तो आज का ये जो मेन जितना मैं प्रेजेंट करूँगा, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑलिव फॉर हाई यील्ड एंड क्वालिटी, बेसिकली ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आउटपुट है। ये जहाँ पे ऑलिव सेंटर लोकेटेड है, तो ये 79 सरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस रीजन में पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जो हमारा रिसर्च विंग है। तो इसमें ये 220 एकड़ का एक वार्ड एरिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी क्रॉप इंस्टीट्यूट है। तो 2019 में ये सारी डेवलपमेंट्स देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ एक ऑलिव का डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है, वो 91 से आर एंड डी प्रोग्राम तो चल रहा था, लेकिन फर्स्ट जो पाकिस्तान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वो यहाँ एस्टेब्लिश अभी हो रहा है, इन प्रोसेस है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें ऑलिव की, तो तकरीबन हमारा अभी 41,000 एकड़ पे प्लांटेशन हो चुकी है पाकिस्तान में। और पंजाब में हम देखें तो तकरीबन 15,000 एकड़ है। अगर हम पौधों की तादाद देखें तो पाकिस्तान लेवल पे हम तकरीबन 52 लाख पौधे, सर्टिफाइड पौधे जो कि आइडेंटिफाइड वैरायटीज के हैं, वो फार्मर्स को फैसिलिटेट कर चुके हैं लगवाने में। और पंजाब में तकरीबन ये 20 लाख है। अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन को देखें तो ये 530 टन फ्रूट प्रोडक्शन थी, और पंजाब में जो फ्रूट प्रोडक्शन थी 94 है। तो ये बेसिकली ये है कि हम मिल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, बेशक वो पंजाब गवर्नमेंट की है, वो फेडरल गवर्नमेंट की है, उन पे जितना फ्रूट अराइवल होता है, और जो हमारे दोस्त जो टेबल ऑयल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जितना वो परचेज करते हैं। तो यहाँ ये मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि वो जो फिगर्स हैं कि जी 1500 टन है, तो ये एग्जैक्ट रियल डेटा है। और अगर हम ऑयल प्रोडक्शन देखें तो ये तकरीबन पाकिस्तान रिच 16% है, 82 टन ऑयल प्रोड्यूस हुआ 2021 में। और पंजाब का शेयर देखें तो ये 11 टन, इसका मतलब 11,000 लीटर जो है ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस हुआ। अगर हम जो वैल्यू एडिशन यूज होता है पिकलिंग के लिए, तो ये टोटल जो गोल्ड वैरायटीज हैं जो टेबल पर्पस के लिए फ्रूट यूज हुआ, वो 34 टन है। और पंजाब में देखें तो ये 15 टन है, और एक राइजिंग ट्रेंड है इसका यूज करने में। फिर कोल्ड प्रेस यूनिट्स देखें तो तकरीबन 22 के करीब ये कोल्ड प्रेस यूनिट्स हैं। और पंजाब में ये 3 हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, 2 है प्राइवेट सेक्टर में है। इसकी आगे जो है वो डिटेल जो है वो आएगी। तो अगर हम इसमें क्रशिंग कैपेसिटी जी देखें, हमारे पास तो 25 अभी तक जो ये कोल्ड प्रेस यूनिट इंस्टॉल्ड है, 19 के। ये अगर हम फी घंटा देखें, पर आवर देखें, तो ये यानी कि 5650 किलो फ्रूट पर आवर प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है। और अगर हम पंजाब की देखें तो ये 1300 टन, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर का डाल लें तो ये 1600 किलोग्राम पर आवर जो है हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है इस टाइम पे इंस्टॉल्ड जो है। 11 बजे कोई कर और रहा है। अगर हम इंपोर्ट्स देखें, जैसे कि अभी सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो ये तकरीबन 4500 मीट्रिक टन जो है, ये लेटेस्ट जो एफ स्टेट का ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, ये हमारी इंपोर्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चूंकि ये एक बड़ी डेडिकेटेड एफर्ट है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत शामिल है। फार्मर्स जो हैं, हमारे जो मेहनती किसान हैं, उनका बहुत बड़ा एक जो इसमें कंट्रीब्यूशन है इदारों के अलावा, वो उसकी वजह से, और एक प्रीमियम क्वालिटी ऑलिव ऑयल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से हमारा पायलट स्केल पे ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज है कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी जाएगा, लेकिन ये है कि एक बिगर पिक्चर में हम देखें तो ये जो शायद ये एक्सपोर्ट करके हमें रेवेन्यू जनरेट करे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो इम्प्रूव हो। अगर हम दुनिया में देखें तो सबसे जो एवरेज हम देखें
तो तकरीबन 6 से 7 किलो फी पौधा जो है ये एवरेज बनती है। और अगर हम ऑलिव ऑयल देखें, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, तो वो तकरीबन 32 लाख 14 हजार जो है वो टन है, मीट्रिक टन है। और टेबल ऑयल देखें तो तकरीबन ये भी 32 लाख टन के करीब है। इंटरनेशनल ऑलिव जो बल्क में जो एक एवरेज प्राइस है तकरीबन 1,000 रुपए में ट्रेड होता है। और ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये तकरीबन 340 मिलियन US डॉलर है। अदरवाइज ये 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो है वो ट्रेड है। तो हमारे यहाँ जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उसमें ये है कि एक जो मेच्योर है वो 10 किलोग्राम जो फ्रूट है पर ट्री दे, तो ये एक बड़ा जबरदस्त फिजिबल मॉडल है। और इसको अगर हम देखें तो 1 लीटर पर ट्री हम उससे अगर लें, तो ये जो हमारी तकरीबन हम 1 लीटर लें तो 1 एकड़ में 135 पौधे हैं, तो हमारा 135 लीटर ऑयल है। और एवरेज जो अभी इस फ्रेश ऑयल की प्राइस चल रही है वो तकरीबन जो है वो 2500 से 3000, और जो ज्यादा अच्छी ब्रांड में पैकिंग कर रहे हैं वो तकरीबन 4 साढ़े 4 हजार रुपए पर लीटर जो है वो भी उसमें सेल हो रहा है। तो हम ये जो कहा जाता है जी हमारी पैदावार थोड़ी है, तो इंटरनेशनल एवरेज से हम कहीं भी कम नहीं है। पार्टनरशिप्स देखें तो 91 से यहाँ पे तो अंदर 50 से ज्यादा जो है ये हमारे R&D भी हैं। जिक्र करना चाहूंगा जो इटालियन सपोर्ट रही है शुरू से, और अभी एक लेटेस्ट जो ऑलिव कल्चर प्रोजेक्ट है जो जिसमें इटालियंस गाहे बगाहे हमारी वैल्यू चेन असेसमेंट और एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपकमिंग में मैं देख रहा हूँ कि पीएच डेक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस क्रिटिकल स्टेज पे, जबकि हम एक टेक ऑफ स्टेज पे हैं। वो चैलेंजेस जो है उनका आगे जिक्र करूंगा। और एक और एडवांस स्टेज पे हमारा जो इसी में पोस्ट हार्वेस्ट में लिंकेजेस में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है, वो यूनिडो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है कि किस तरीके से हम ये जो हमारी फार्मर्स को, जो हमारे वैल्यू चेन के लोग हैं उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं किस तरीके से हम एक पार्टनरशिप जो है ना इसमें कन्वर्ट करें और हम फैसिलिटेट करें प्राइवेट सेक्टर को ऑलिव बिजनेस में। हम बिलीव करते हैं कि जो एक ऑलिव बिजनेस डेवलपमेंट है उसमें जो एक अप्लाइड रिसर्च है उसकी तरफ हमारा मेन फोकस है, ताकि हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो कि डायरेक्टली हमारा जो ग्रोअर है, जो बाकी जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, जो हमारे ये सारे कोलैबोरेटर्स हैं, उनको डायरेक्टली वो जो है वो बेनिफिट दे, और वो जो है अपनी प्रोडक्टिबिलिटी को भी इन्हांस करें, अपनी प्रोडक्शन को भी इन्हांस करें, और साथ साथ अपनी क्वालिटी को भी इन्हांस करें। अब तक अगर हम देखें तो हम जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एक इंटर प्रोविंशियल हार्मनी भी इसमें है, फेडरल जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट ऑफिस जो है इसमें लीड कर रहा है और एक डायरेक्शन सेट कर रहा है कि हमने कहाँ पे स्टे करना है, हमारी हमारी नेशनल जो है वो किस तरफ हमने ऑलिव के बिजनेस को, ऑलिव के इंडस्ट्री को लेके जाना है। तो इसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो मेरे नॉलेज में है तकरीबन 16 के करीब ये जो ब्रांड्स हैं जो कि आईपीओ के तहत रजिस्टर्ड हैं, और हम इन्हें न सिर्फ ये इंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि इनको पंजाब फूड अथॉरिटी से और पीएसक्यूसीए से लिंक कर रहे हैं, ताकि ये है कि प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट हाइजीन है और जो क्वालिटी है। तो अब ये स्टेज है कि जैसे हमको 90 टन के करीब ऑयल है, तो अब ये चूंकि हम अभी इन्फेंसी में हैं, हमारी रेगुलर जो ऑलिव की प्लांटेशन स्टार्ट हुई है वो 2016 से हुई है। तो कोई हमारे आर्चर्ड 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं। तो हमारा ये ग्रेजुअली एक मल्टीप्लिकेटिव फेज में जाएगा, और जरूरत है कि ये जो हम इस स्टेज पे एक अच्छी फाउंडेशन ऑलिव को प्रोवाइड कर दी है, इसको हम जो है वो सपोर्ट करें टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी, ताकि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये एक रेगुलर जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है में कन्वर्ट हो, और हम उनको टोटल टेक्निकल बैक स्टॉपिंग दें और इनको लिंकेजेस इनके इम्प्रूव करें। ये कुछ जो ब्रांड्स हैं जो जब हमने शुरू किया, तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बरानी का लोगो लगा हुआ है, बारी का, मेरे इदारे का। तो इसमें ये है कि हमारी ख्वाहिश ये थी और कोशिश ये थी कि ऑलिव चूंकि एक नई क्रॉप है और ये एक
आम मंडी में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो डे वन से ही हम उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ताकि हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनको उस फेज में दोबारा ना जाना पड़े जी कि अभी तो हम एक इनिशियल फेज में है तो चलें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लें। तो बहुत डाइवर्सिटी है, 20 के करीब जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, और ये सारे जो ब्रांड जो मैंने ऊपर जिक्र किए हैं। और एक मैं इजाफी तस्करा करना चाहूँ कि ऑलिव जो लीफ टी है, तो ये भी इटसेल्फ जो है, क्योंकि ऑलिव को एक क्लोज्ड एंडेड, इसमें जीरो वेस्ट है प्रोडक्ट, तो ऑलिव लीफ इटसेल्फ जो है ये एक प्रोडक्ट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और फिर अब लेटेस्ट जो ये जो जानवरों की खालें हैं, जो टेनरी में इसका यूज है कि ऑर्गेनिक डाइंग में ऑलिव का लीफ यूज हो रहा है, तो हमारे वो एरियाज के जहाँ पे फ्रूटिंग के इश्यूज हैं, कोई ऐसी वैरायटीज लग गई हैं गलती से किसी की वजह से, तो वो भी इस लीफ वाली इंडस्ट्री में जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो एक है कि जी ऑलिव फ्रूट नहीं दे रहा, तो चूंकि ऑलिव एक ब्लेस्ड ट्री है, ये आपका एक बहुत अच्छी फूड भी है और बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन भी है ऑलिव लीफ के तौर पर भी। तो अब इस प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के बाद जो हम एक हाई यील्ड और क्वालिटी लेना चाहते हैं, तो मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पेश करूंगा कि मैं इसको इस अंदाज से ले रहा हूँ कि जी मेरे जैतून के पौधों पर फल क्यों नहीं आ रहा। और अभी तक हमने ये जो 91 से एक रिसर्च को कंपाइल किया है, ये तकरीबन 6 फैक्टर्स हैं मेजर, जिनकी वजह से एक ना एक या एक से ज्यादा वजूह की वजह से फल नहीं आ रहा। और अगर जो लोग इन प्रैक्टिसेस पे कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट वहां पे आ रहा है। तो वन बाय वन इनमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे जो गैप्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि जी अगर किसी ने आम नर्सरी से पौधे खरीदे हैं तो यकीनन फ्रूटिंग के इश्यूज आएंगे। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सी फोर्ट, जिससे जहाँ से मेरा ताल्लुक है, यहाँ पे एक जर्म प्लाज्म यूनिट जो है, इसमें हमारी दुनिया की 86 जीनोटाइप्स हैं। और ये एक साइंटिस्ट कम्युनिटी रिसर्चर की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि हमने इसमें से स्क्रीनिंग करके तेरा 20 काम वहाँ वैरायटीज जो एक ही है ना। पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव करवाई, और ये वैरायटीज की लिस्ट है। तो मेरी तमाम अपने लिसनर से, अपने जो वेबिनार के पार्टिसिपेंट हैं या जो जिन तक ये पैगाम जा रहा है कि जो है हमेशा ऑलिव जो स्पेशल है इसमें बहुत सारी, लेकिन 86 में से ये सिर्फ 20 वैरायटीज हैं विच आर हाई यील्डिंग और विच आर रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन पाकिस्तान। और इसमें फिर फर्दर सब डिवीजन भी है। हम अभी तक कॉन्फिडेंट हैं, पंजाब की बात करूं तो पोठोहार में, और हम अभी साउथ पंजाब में जो डेजर्ट इकोलॉजीज हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स जो है 10 जगह पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मेजर ब्रेक थ्रू था कि ऑलिव तो हमारा 1927 में भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन एक जो रिसर्च की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है कि वैरायटीज आइडेंटिफाई की कि जो जो है कमर्शियली वायबल है एक रीजन में कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और ये वैरायटीज की अप्रूवल ने एक पूरा सेक्टर ओपन कर दिया कि आपका जो लोकल प्रोडक्शन है, क्वालिटी जो सर्टिफाइड नर्सरी प्लांट्स है, ये तकरीबन जो है 16 के करीब नर्सरीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में अब फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के साथ रजिस्टर्ड है। और इसमें कैटेगरी 1 की मैंने ऊपर 2 लिखी है। ये फुली कंप्लायंट है, यानी कि जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, जब ये इनकी इंस्पेक्शन और इनका प्रोसेस सर्टिफिकेशन का कंप्लीट होता है तो ये टैग इशू करते हैं। तो इसमें हर पौधे को एक टैग लगा होता है जो उसकी एक क्वालिटी का सर्टिफिकेट है कि जी ये अगर इस पे आरबीकीना लिखा हुआ है, इस पे कोरोनिकी लिखा हुआ है, तो ये वाकई आरबीकीना और कोरोनिकी है। तो दूसरी जो जो बाकी जो नर्सरी है, ये ये इस प्रोसेस में है। और हम उनको पूरी टेक्निकल जो हमारा टीओटी प्रोग्राम है और टेक्निकल असिस्टेंस है दे रहे हैं। ये पेड फैसिलिटी भी है, और जो है अगर इंस्टीट्यूट में कोई आना चाहे तो वो अनपेड फैसिलिटी भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी। ये नेशनल एक इंस्टीट्यूट है और ये पब्लिक मनी से चल रहा है, तो ये एक पब्लिक एसेट है, कोई भी विजिट कर सकता है। हमारी अपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर में हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं और इनकरेज करते हैं कि आप जो है वो सर्टिफिकेशन करवाएं। यहाँ पे एक चीज मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि सर्टिफिकेशन
और रजिस्ट्रेशन दो यूनिक डिफरेंट प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि जी आपकी नर्सरी रिक्वायर, वो जो नर्सरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी है, तो आपका रजिस्टर्ड हो गई है नर्सरी। अब सेकंड फेज है कि अगर आप इसका कमर्शियल बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशन जो है वो करवाना लाजमी है। और अभी जो रिसेंट जो रेगुलेशंस हैं उनके तहत अगर कोई बंदा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस किए बगैर पौधा बेचता है तो ये जो है ये लायबल है कि वो एक्शन ले सकते हैं। अभी ये उनकी जो है मेहरबानी है कि इस एक फैसिलिटेटिव फेज में, इनिशियल फेज में हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों के कि वो इस तरफ कंप्लाइंट हो जाए। और लास्ट ईयर जो है, थैंक्स टू दी एफर्ट्स डिपार्टमेंट्स की, सारे कोलैबोरेटर्स की, और कोरोना की और डॉलर फ्लक्चुएशन की, कि फर्स्ट ईयर था हमारा लास्ट जो 2022-23 है जिसमें हमने एक पौधा भी इंपोर्ट नहीं किया। और ये जो प्रोसेस 2016 से स्टार्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सस्टेनेबल ऑलिव नर्सरी बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। और इनकी कैपेसिटी अगर हम इनको टारगेट्स दें तो तकरीबन 30 लाख पौधा प्रोड्यूस करने की इन नर्सरी की कैपेसिटी है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि जो लोग नर्सरी बिजनेस करना चाहते हैं वो कलमे कहाँ से लें। जो लोग ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, जो जंगली जैतून है, जो कहू है, तो उसमें हमने एक गवर्नमेंट से अप्रूवल ली है कि हम अपना जो हमारे मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक्स हैं जहां से हम कटिंग्स दे सकते हैं, उनसे हमारा टारगेट ही नहीं है फ्रूटिंग का। तो आप में से अगर जो बंदे बारी विजिट किया है तो मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक विजिट करते हैं तो बड़ा हाई डेंसिटी ब्लॉक है। तो बालों का लोग इतराज करते हैं जी कि आप तो हाई डेंसिटी लगा रहे हैं और हमें मना कर रहे हैं। यस, इसलिए कि हमारा उससे टारगेट फ्रूट प्लांट जो फ्रूट लेने का है ही नहीं। अगर ये आप कल में ले जाना चाहें तैयार शुदा तो उसमें लेबर इन्वॉल्व होगी, वो 3 से 3 रुपए पर कटिंग है अभी करंटली। और अगर हम से आप कटिंग जो ब्रांचेस ले जाना चाहते हैं कि ब्रांचेस जो है हम ले जाके अपने साइट पे जहाँ पे हमने ये कटिंग्स कल में लगानी है, नर्सरी तैयार करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का रेट जो है वो नोटिफाइड रेट 1 रुपया पर कलम है। और इसमें हमारे फोकल पर्सन है डॉक्टर आलिफ, डॉक्टर अजहर इकबाल साहब, मैंने इनका नंबर दे दिया है। मसरूफियत की वजह से रिक्वेस्ट ये है कि आप इनको मैसेज कर दें और ये इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। कंक्लूड मैं करूंगा इस सारी डिस्कशन जो अभी तक प्लांट्स के हवाले से हुई है कि अगर आप चाहते हैं और हर बंदा चाहता है कि उसका एक सिक्योर बिजनेस प्लान हो, उसकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक ना हो, तो किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से वो पौधा ना खरीदे, ताकि बाद में जो इश्यूज आने हैं वो इस फाउंडेशन लेवल पे ही आप एड्रेस कर सकते हैं। अगर कोई बंदा 40 कनाल या उससे ज्यादा रकबे पर जैतून का बाग लगाना चाहता है तो ये एक प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का। तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट इस पे 6-7 अरब रुपया एलोकेट किया हुआ है, प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल। तो इसमें प्लांट्स भी 67% सब्सिडी पे अवेलेबल हैं, इसमें ड्रिप इरिगेशन भी है, इसमें कुछ टनल्स हैं, और जो हार्वेस्टिंग और जो प्रूनिंग है उसकी जो किट्स हैं वो भी इससे फायदा उठाया जा सकता है। मैंने इसकी वेबसाइट का लिंक pakolive.com ऊपर डाल दिया है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन। और एक और बहुत जबरदस्त चीज जो आलम में है कि आप इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सारे जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, बेशक वो पंजाब है, बेशक वो फेडरल जो फेडरेशन है, बेशक इस्लामाबाद में जो ऑफिस है, पेशावर में है, क्वेटा में है, फर्स्ट टाइम सिंध को, उमरकोट को शामिल किया गया है पायलट स्केल पे, गिलगित बल्तिस्तान है, मुजफ्फराबाद है। ये सारे जो प्रोजेक्ट इंचार्जेस हैं उनके नंबर हैं, और ये 2021 का एड है। तो मोर और लेस यही जो है ये सेटिंग्स है प्रोजेक्ट। और बिजनेस मॉडल ये है कि ये क्लस्टर है जिन पे एचडीपी प्रोजेक्ट है वो फैसिलिटेट करता है लोगों को प्लांट्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 एकड़ का टारगेट है ये प्लांट लोगों को फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनमें 12 के करीब पंजाब में सिर्फ कोटवार में ऐसे फार्म्स 100 एकड़ प्लस है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे विजिट हो सकता है, एक बिजनेस मॉडल की विजिबिलिटी है। तो इसमें अब ये साल जो है खसूसली स्पेशली हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऑलिव का बिजनेस ईयर डिक्लेयर करें और ऑलिव के बिजनेस कन्वेंशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें।
अब वो स्लाइड की तरफ मैं आता हूं कि जी क्यों नहीं फ्रूट आ रहा या क्यों फ्रूट आ रहा है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट मेरा है, एक तो था कि वो ऑथेंटिक प्लांट्स का सोर्स जो है वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक्सपर्ट्स जो है, क्योंकि ऑलिव एक नई क्रॉप है, तो इसमें बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की जरूरत है, ताकि आप इस इनिशियल फेज में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट हो। जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलिव एक्सपर्ट्स ग्रुप है, R&D टीम है, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें ऑलिव हॉर्टिकल्चरिस्ट है, एग्रोनोमिस्ट, मैं खुद एग्रोनोमिस्ट हूँ बेसिकली, और इस प्रोजेक्ट में एज डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लीड कर रहा हूँ। ऑलिव पैथोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, ये जो तीन मैंने नीचे किए ये अभी पार्शली पोस्टें वेकेंट हुई हैं। तो अभी जैसे ही ये इलेक्शन का सिनेरियो एंड होता है तो ये भी फिल हो जाएंगी। ये सारे दोस्त हमारे साथ रहे हैं। डॉक्टर जफर कुरैशी साहब हमें लीड कर रहे हैं एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हमारे एक्स डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं और एक पूरा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रखते हैं रिसर्च का। तो इसमें ये है कि बड़ी खूबसूरती ये है कि एक ही एक्सपेरिमेंट है तो उससे 8-9 डिसिप्लिन लर्न कर रहे होते हैं। तो एक ये जो कोलेबोरेटिव है, ना सिर्फ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ बल्कि विद इन जो टीम का कोलेबोरेशन है, वो बेसिकली हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है, तो हम चूंकि कोलेबोरेशन पे यकीन रखते हैं कि जहां जहां पे जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है हम उनके साथ कोलेबोरेट करें, और हम ना सिर्फ अपनी यूथ को फैसिलिटेट करें कि वो एमफिल पीएचडीज में आए, बल्कि ये है कि हम वो फैसिलिटीज जो बेशक कहीं बहावलपुर में है, सरगोदा में है, कहीं नीलोप में है, कहीं एफएफसी के पास है, तो सारी यूनिवर्सिटीज को हम इस लूप में ले रहे हैं। और इस फोरम के तवज्जुह से मैं आप सबको दावत देता हूं कि हमारे दिल भी खुले हैं, हमारे दरवाजे भी खुले हैं, आए इसमें हम कोलेबोरेशंस को बढ़ाएं, ताकि हमारी जो क्वालिटी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो या ऑलिव हो, हमारा मैन पावर है, वो एक क्वालिटी का हो और सेक्टर को सपोर्ट करे। जो इंफॉर्मेशन है कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें ये फेसबुक ग्रुप है, मैंने इसका लिंक शेयर किया है, ऑलिव वैली पाकिस्तान। मैं खुद इसका एडमन हूँ, मेरे साथ हमारे एक्स डायरेक्टर और बहुत अच्छे ऑलिव लवर अजीम तारिक साहब उसमें को एडमन है, डॉक्टर अजहर इकबाल साहब है। तो कोशिश होती है कि हम उस क्वेरी को जल्द से जल्द एड्रेस करें, लेकिन खुदा न खास्ता मसरूफियत की वजह से वो एड्रेस नहीं होती। तो कोई भी आपकी क्वेरी है, हम इंशाल्लाह, ये हमारी एक इखलाकी और जिम्मेदारी है कि हम उस क्वेरी को एड्रेस करें। फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे तकरीबन हमारे साथ 1000 के करीब जो है वो बिल्कुल स्टेक होल्डर्स लिंक है। ऑलिव ग्रोअर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एकेडमिया है, इंडस्ट्री है, डोनर एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटी, ये सारे जो है इसमें है। तो हमारा एक लाइव जो है ये एक इंटरेक्शन चल रहा होता है कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। यूट्यूब चैनल कोशिश कर रहा हूं मैं खुद कि ये जितनी इंफॉर्मेशन है हम इनको जो है वो लाइव करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो अभी बहुत लिमिटेड ये जो स्प्रेड है इस नॉलेज का, इस इंफॉर्मेशन का, तो ये इसका लिंक मैंने शेयर किया है। फेडरल लेवल पे जो है, नेशनल लेवल पे यूट्यूब चैनल है जो कि पावर नेशनल प्रोग्राम है, .com, इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। थर्ड चीज जिसकी तरफ मैं फोकस करना चाहूंगा कि एक मिथ है, जहां तक हमने पिछले इस कैंपस में मैं 21 साल से हूँ, तो हमने जब तक सीखा है कि ऑलिव यकीनन हार्डी है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी सिट्रस से ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन कोई ये सोचे कि आप ऑलिव लगा दें और आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देगा, एक्सपेरिमेंटल, अगर आप पानी नहीं देंगी तो लाइव एज ए ग्रीन प्रोजेक्ट, अगर आप एज ए ग्रीन प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो यकीन ऑलिव को अगर एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो ये आप लीज देगा, लेकिन आपको कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो नहीं देगा। ये वो स्टेजेस, स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात कि हम अगर इस पे खास कर जो है इसको इरिगेशन नहीं देंगे तो फ्लावर शेडिंग होगी और फ्रूट सेटिंग कम होगी, और हमारी फ्रूट की ग्रोथ जो है, फ्रूट हमारा इमेच्योर टॉप होगा। फिर जो जुलाई अगस्त है, यहाँ पे इशू हमें जो है वो स्ट्रेस हमारी एक्सेस ऑफ वाटर, और ये कब की ही बारी है, जैसे यहाँ बारी, ये इटली का इदारा है,
ये उनकी फाइंडिंग है। अभी हमारा एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी चल रही है, और ये मैं बिल्कुल क्लियर कट कह दूं कि आप कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो सप्लीमेंटरी इरिगेशन के बगैर नहीं ले सकते। और जो बड़े ऑर्चर्ड है, जो बंदा 10 एकड़ से ज्यादा, और वाइबल बिजनेस मॉडल कम से कम 20 एकड़ है, आप प्लान कर रहे हैं तो इतना पानी ही नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें फ्लड इरिगेशन। अभी रिसेंटली पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोजेक्ट है, पंजाब रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें सब्सिडी अवेलेबल है, इसमें जो हमारा फेडरल का प्रोजेक्ट है इसमें सब्सिडी अवेलेबल है। और इसमें ये है कि ये साइट स्पेसिफिक इरिगेशन स्केड्यूल्स देते हैं कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी से पानी लगाना है, जो सप्लाई एंड सर्विसेज कंपनीज हैं। फिर अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आप फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो आपकी प्रोडक्शन के इश्यूज रहेंगे। तो इसमें जो अब तक हमारी जो लिटरेचर और प्रैक्टिस बेस्ड फाइंडिंग है, तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका सॉइल एनालिसिस आपका होना चाहिए कि आपकी जमीन में है क्या। तो ये जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, इसकी अजम्पशन ये है तकरीबन 4 टन पर एकड़ फ्रूट की, यानी कि 30 किलो पर प्लांट, 135 प्लांट की डेंसिटी है। और स्टेजेस हैं कि आपने गोबर डालना है तो दिसंबर से जनवरी जो डॉर्मेंट स्टेज है, ताकि जब आगे आगे जो है मई जून में जब जो इसको स्ट्रेस आता है, स्पेशली ये पोठोहार की बात करूं, तो ये एक फार्म यार्ड मेन्योर क्या करता है, ये आपकी एक्सचेंज साइट्स हैं बढ़ाता है कि आपकी वाटर रिटेंशन ज्यादा हो सके। तो उसकी 5 से 25 किलो है कि एक मेच्योर ट्री को पर ईयर पर प्लांट 25 किलो गोबर चाहिए। फिर जो ये स्टेजेस हैं कि नाइट्रोजन कब डालनी चाहिए, पोटाश कब डालनी चाहिए, फास्फोरस कब डालनी चाहिए। इन जनरल जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट हाफ है, और नाइट्रोजन और पोटाश की जो रिक्वायरमेंट है ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इसके अलावा चूंकि ये हमारा रीजन जो है इसमें जिंक और पोटाश बोरान की कमी है, नेचुरली ये रेनफेड जोन जो है ये कैलकेरियस साइल्स है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो है, बट कैल्शियम कार्बोनेट ये कैलकार कैलकेरियस ये इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो ये रिस्पॉन्ड करती हैं। और ये जो है ये एप्लीकेशन जो है आप करेंगे तो आपकी फ्रूट की जो क्वालिटी है, फ्रूट की क्वांटिटी है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर हम प्रूनिंग को देखें तो प्रूनिंग में हम करते क्यों हैं। एक तो ये है कि ऑलिव लवर है, लाइट ये लवर है, तो ये फुल सन बाथ लेता है। और फिर हम ये जो हमारी एक उसको एक शेप देना है और उसको उसकी फ्रूट क्वालिटी को बेहतर करना है, तो अब तक की जो फाइंडिंग है हमें 30% जो है प्रूनिंग करनी चाहिए। और इसका जो बेस्ट टाइम है कि जब आपके इलाके में कोरा खत्म हो, जैसे हमारे यहाँ जनवरी है, तो उसके बाद जो है आप प्रूनिंग करेंगे। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ एक क्रिस्पी सा मोटा सा टच दे रहा हूँ ताकि कोई मैसेज रह ना जाए। 1 साल पुरानी जो शाख है उस पे जो है ऑलिव के जो फूल है वो लगते हैं। तो ये एक ऐसा है कि जहाँ पे एक दफा सब ब्रांच पे आपका फ्रूट लगा तो लाइफ लॉन्ग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कभी फ्रूट नहीं लगेगा। तो इसमें है कि प्रूनिंग और जो है हम इसको लाएं। ऑलिव में एक ये है कि जहां लवर है तो जहां जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी उसकी जो इनसाइड ब्रांचेस हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए भी आप जो है इसको एक ओपन एनवायरनमेंट देने के लिए कि हर पत्ते तक जो है लाइट पहुंचे, आप उसकी प्रूनिंग करते हैं। फिर एक एक प्रॉब्लम अभी तक जो है वो सिलेट का है कि ये आप सफेद सी रुई सी आपको नजर आती है। आप इसको कंट्रोल करते हैं तो चूंकि ये सकिंग इंसेक्ट है, आपको बहुत अच्छी पैदावार की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो क्या है कि ये पौधे के से रस चूसता है, पौधे को वीक करता है, और अल्टीमेटली पौधा क्या करता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो अपना जो फ्लावर है या फ्रूट है वो गिरा देता है। तो इसमें हमें अभी हम कंसल्टेटिव प्रोसेस में हैं कि हम आईपीएम स्ट्रेटजी जो है वो उस पर जाएं, ताकि हम जो है अभी ये पेस्टिसाइड जो है ये हमारी बाइफेंथ्रीन है, तालस्टार है, ये इस तरह की जो यूज हो रही है 2 ml 2.5 ml पर लीटर इस कंसंट्रेशन से, तो ये हम इसको अवॉइड करें ताकि अल्टीमेटली हमारी जो ऑलिव ऑयल की क्वालिटी हो वो किसी भी स्टेज पे अफेक्ट ना हो। तो इसमें यह है कि आप जैसे ही
इसको, इसका अटैक देखें, बेशक एक पत्ते पे भी आप अटैक देखें तो उसमें आप जो है वो अवॉइड ना करें, क्योंकि ये नेकेड आई से, आंख से आपको ये इंसेक्ट नजर नहीं आता। तो जब सफेद रुई सी नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि वो अटैक हो चुका है, जो आपको विजिबल नहीं है, और ये उसकी एक एडवांस स्टेज है। तो फौरी तौर पर आप ये इंतजार ना करें कि ये पूरे पौधे पे आएगा तो इंतजार करें, आपको बाग में एक पौधे पे भी नजर आए तो आप इसका स्प्रे जो है वो कर दें। और मे भी आपको हफ्ता 10 दिन के बाद रिपीट करना पड़े, अगर स्प्रे जो, अगर वो जो है अटैक बहुत सीवियर है। और इसमें इंशाल्लाह ईवीएम स्ट्रेटजी में कुछ एडवांसमेंट आती है तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, फिर ये है कि ये एक स्प्रे करने का पैटर्न है कि आपने नीचे से ऊपर पाना है कि इस तरीके से आपको इफेक्टिव कंट्रोल मिल सकता है। अच्छा, फिर ये अभी रिसेंटली, क्योंकि ये एरिया जो है वो बहुत सारा बैरन पड़ा है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो जहाँ जहाँ पे ऑलिव इन मार्जिनल लैंड्स को आबाद कर रहा है, तो वहाँ पे जो एक अभी एक इशू हमने देखा है इस साल भी, तो उसमें ये बीटल है, इसका अटैक बेसिकली ये तकरीबन मगरिब के बाद जो है ये अपीयर होना शुरू होता है। तो लाइट ट्रैप्स और उसके साथ स्प्रे जो है, तो ये मगरिब के बाद स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे जो है वो अभी तक जो है कि कुछ तो कॉन्टेक्ट पॉइजन है, ये जो स्टोमिक पॉइजन है डेल्टा मैथ्रीन, ये 2 ml फी लीटर पानी जो है इस कंसंट्रेशन से बेहतर कंट्रोल दे सकती है। फिर एक ये जैतून का जो एंथ्रेक्नोज है, जो कोड जिसको कहा जाता है, तो इसमें बेसिकली ये है कि आपको एक स्प्रे चाहिए फंजेसाइड का मूनसून शुरू होने से पहले। और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइड है, 2 ग्राम फी लीटर पानी में हल करके स्प्रे है वो इसको करना चाहिए। और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो आपको 10 दिनों बाद इसको रिपीट करना है। फिर एक खसूसन ये इन 2 सालों की फाइंडिंग है, ये भी हमने ऐड किया है कि एक सिराल में फार्म है जहां पे सारी प्रैक्टिसेस उस बंदे ने अप्लाई की, सिप्टेन साहब ने, बट एक जो हमने डिफरेंस देखा कि जड़ी बूटियां बहुत, ये शायद अभी कैमरा उस अंदाज से नहीं दिखा रहा, 1-1 मीटर तक जड़ी बूटियां थी। तो एक उसी सिराल चौक में फार्म है जिसने ये सारी प्रैक्टिसेस की है। तो मेरी टीम की असेसमेंट ये है, हमारी टीम की, कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पौधों में से उस फार्मर का जो उसी लोकेलिटी में है 30 किलो जो है पर प्लांट जो है उससे ज्यादा एवरेज होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक हमने बारी में साइंटिफिक एविडेंस, चूंकि एक रिसर्च का इदारा है, तो क्रिएट करने की कोशिश की है कि एक हमारी साइट है 2009 से 2022 तक हमने भी इसकी जीरो मैनेजमेंट की है और एक दाना नहीं है। तो कोई ये अगर ये देखे कि इस पे अगर मैनेजमेंट नहीं की, तो कोई बंदा जो अगर क्लेम करता है कि नहीं जी ऑलिव को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो हमें कहीं ब्लॉक शक्ल में को 50 पौधे भी दिखा दे एक आर्चर्ड में, कि जहां आर्चर्ड नहीं मैनेजमेंट नहीं की गई लेकिन वहां फ्रूट आया है, तो हम ईमान ले आएंगे। मगर ना ये है कि हमें इस साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो करना चाहिए। एक और साइन जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है कि कुछ जो ये खसूसन हीट वेव आती है या जो मई जून है, तो इसमें एक साइन ऑफ स्ट्रेस है कि आपको पत्ते चुरड़े मुरड़े से नजर आते हैं। तो इसमें एक ही है कि आप पानी की कमी भी ना आने दें, पानी की पॉन्डिंग भी ना हो। जैसे ही मानसून जो है वो खत्म होगा तो वो प्लांट जो है वो उसको वो रिकवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये जो ऑलिव एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है कि हम कब तोड़ें। देखिए, हमारी जो पिछले 6-7 साल की फाइंडिंग है 2016-17 से ऑनवर्ड, कि आपको 15 अक्टूबर से पहले फ्रूट हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसी बुनियाद पर हमने जो एक कट ऑफ डेट फिक्स की है कि हम जो ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं 15 अक्टूबर से। लास्ट ईयर जो है वो भी यही हमारी फाइंडिंग से थोड़ा सा डेविएट ये किया कि हमने कहा था कि जी फ्रूट जब हाफ कलर चेंज कर जाए तो ये राइट स्टेज है फल को तोड़ने की। तो लास्ट ईयर हीट वेव की वजह से फल का जो ऊपर वाला छिलका है जो वो रंगत चेंज हो गई, लेकिन अंदर से फ्रूट जो है वो कच्चा था। तो इस साल हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे
कोई भी जो बीमार फ्रूट है जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, रिसेंटली पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन ने अपना हिस्सा है, तो ये इसमें मैं एक तस्करा करना चाहूँ कि अगर हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड देखें, किड्स हैं, फिर जो अभी तक हमारे यहाँ जो एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी, ये जो कोल्ड प्रेस यूनिट है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन निकाल रहे हैं, और ये सारा फर्स्ट कोल्ड प्रेस है। वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन में फर्क ये है कि अगर आपने दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो लगा के फ्रूट जो प्रोड्यूस उसको 48 या 72 घंटे से ज्यादा उसको क्रश ना करवाया, तो वही जो ऑलिव ऑयल निकलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वही ऑयल जो है बेशक वो फर्स्ट प्रेस होगा लेकिन वो वर्जिन कहलाएगा। तो ये जो एक मिथ है कि जी पहली दफा प्रेस करते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है मैकेनिकल प्रोसेसिंग में, दूसरी दफा प्रेस करते हैं तो वर्जिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही फ्रूट जो है, अगर आप वो आपने टाइम पे तोड़ा है लेकिन आपने क्रश करवाने में 3 दिन से ज्यादा जो है वो देर कर दी है, तो वही फ्रूट जो है उससे जो ऑयल निकलेगा वो वर्जिन कहलाएगा। और पूरे पाकिस्तान में अभी तक पोमेस जो है, ये चूंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये मैकेनिकल नहीं है, तो इसकी कोई फैसिलिटी जो है अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और मेजर जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं, जो कोल्ड प्रेस यूनिट्स हैं, ये इटालियन यूनिट्स हैं और बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट्स हैं। ये हमारा जो 600 किलोग्राम पर आवर वाला जो बड़ा यूनिट लेफ्ट साइड पे है, और नीचे 200 किलोग्राम पर आवर वाला है, तो 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इंस्टॉल्ड है, क्योंकि अभी बिजनेस मॉडल प्राइवेट का सेक्टर का बन नहीं रहा था। तो इसमें ये सारे एसओपीज दिए हुए हैं, और हमारे फोकल पर्सन हमारे हॉर्टिकल्चर सीनियर साइंटिस्ट हैं इनामुल हक साहब, ये एक लॉग मेंटेन करते हैं। लोग तो फल तोड़ने से पहले जो है इनसे रब्ता करते हैं कि हमें एक्सट्रैक्शन के लिए टाइम दें कि हम कब आपके यहाँ फल लाएंगे। तो उसमें यह है कि आपको बेनिफिट ये होता है कि आप फल तोड़ते हैं तो आपको एक टाइम मुकर्ररा मिला होता है जिसपे आप ऑयल जो है आके निकलवाते हैं। तो इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से एक क्वालिटी ऑलिव ऑयल पैदा करने के लिए एक प्रोसेस आपको सपोर्ट करता है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोसेस को हम जितना और बेहतर बनाएंगे, जितना फॉलो करेंगे, आपका फल तोड़ने से लेकर तेल निकलवाने तक का जो अमल है, ये इसका ड्यूरेशन जो है ये कम से कम होगा। जितना जो है आप ड्यूरेशन कम होगा, उतना ही आपके ऑलिव ऑयल की क्वालिटी जो है इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, एक टोकरियों के साथ जो है आप देख रहे हैं फूड ग्रेड स्टील के जो कंटेनर्स हैं, ये अवेलेबल हैं। हमारे साथ मियां साइंटिफिक हैं जो टेक्नोलॉजी सप्लायर है। कोई और भी आप इस तरह की चीज प्रोवाइड करता है तो ये बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि ये जो आपको, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको 2 साल की तकरीबन शेल्फ लाइफ ये फूड ग्रेड स्टील दे सकता है। अब फूड ग्रेड प्लास्टिक में भी आ रहा है, और उसमें भी अगर आप श्योर हैं कि फूड ग्रेड है तो सेल करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन, पाक वाले लोग जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं तो खाद वाले तोड़ों में करते हैं, तो इसके अलावा प्रोजेक्ट से 50% सब्सिडी पे ये किट अवेलेबल है, जिसमें फ्रूट कलेक्शन करने के लिए ग्रीन नेट भी है। राइट साइड पे आप देखें तो ये फ्रूट जो है जो पिकल के लिए उतारा जाता है वो नॉर्मली मैनुअल है दुनिया में, वो आप उससे शिकर से नहीं उतारते, तो या किसी जो ये जो आप सिंपल स्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि स्टिक जहां भी लगती है वहां पे स्कार बनता है आगे जाके, और जिस पे दाग पड़ जाए फल पे, वो फिर इस काबिल नहीं रहता कि उसको मार्केट किया जा सके, और ना उसकी मार्केटेबिलिटी होती है। एक बहुत हौसला अफजा चीज है कि इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमें इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की, जो कि पूरे जो ऑलिव ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड को रेगुलेट करती है, तो इन्होंने ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर हमें मेंबरशिप दी, और एक प्रोसेस है फेडरल गवर्नमेंट जिसको टेकअप किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जब वो फी पे हो जाएगी इनकी, तो हम इंशाल्लाह रेगुलर जो है मेंबर बन जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो एक इंटरनेशनल लाइजान है वो हम उस चेन में आ जाएंगे कि हम ऑलिव ग्रोइंग कंट्री में के तौर पर जाने जाएंगे, और फिर उसमें जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की
टेक्निकल फाइनेंशियल फैसिलिटेशन है, उस तक हमारी एक्सेस होगी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है कि इटालियंस चूंकि हमारे पुराने बहुत अच्छे कोलेबोरेटर्स हैं, तो एक ऑलिव कल्चर का जो है एक होलिस्टिक और मल्टी प्रोफेशनल अप्रोच के तहत मैकेनिज्म फॉर पाकिस्तानी वैल्यू चेन, इसमें ये सारे नर्सरी से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तक हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं। और एक जो पाकिस्तान ऑलिव ऑयल काउंसिल बन चुकी है, एक स्टेक होल्डर्स का ग्रुप इटली विजिट करके आया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत अभी मेरे अपने दो कोलीग्स हैं, एक ऑलिव ऑयल क्वालिटी की ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक प्लांट पैथोलॉजी की लेके आए हैं, ताकि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च को भी बेहतर कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी बेहतर कर सकें। अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है, अभी ये 2023 में एक ट्रेनिंग का ये टेक्निकल असिस्टेंस है, सॉफ्ट लोन है तकरीबन 4 अरब रुपए का। तो ये भी एक फ्रूट कल्चर का है प्रोजेक्ट, जिसमें ऑलिव भी एक डोमिनेंट है। तो ये आके हमारी जो मैन पावर की शॉर्टेज है, इसको काफी हद तक हमें उसका करिकुलम डेवलपमेंट है, उनके जो मैनुअल्स हैं और जो एचआर ट्रेन होना है, इसमें हमें काफी ये सपोर्टिव होगा। फिर हम एक इवेंट एक लॉन्च करेंगे, यूथ ऑलिव ग्रोइंग एजेंडा, इंशाल्लाह इस सितंबर में, कि हम ये जो ब्लेस्ड ट्री है ऑलिव, इसको हर घर तक पहुंचाएं और घर के जरिए हम बच्चों तक पहुंचे, हम यूथ एनवायरमेंटल क्लब्स बनाएं। तो इसमें आप सब दोस्त जो कि शजरकारी का जो है और नेचर से मोहब्बत करते हैं, इस जो है एक जस्ट एक स्पेसिमन है इस तरह का जो एनजीओज का है, कि इस ऑलिव एक ब्लेस्ड ट्री है, इस मिशन में हमारा साथ दें, ताकि हम ये जो एक ऑथेंटिक नॉलेज पब्लिक मनी से डेवलप हुआ है, हम इसको पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचाएं। यकीनन घर में या स्कूल में शायद ऑलिव फ्रूट, लेकिन ऑलिव का लीफ जो है इट्सेल्फ एक प्रोडक्ट है, तो और वो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बेनिफिट्स, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए स्मॉल स्केल पे इसको प्रमोट करना, ये एक हेल्दी सोसाइटी और हेल्दी जो यूथ है वो हमें सपोर्ट करेगा। ऑलिव एक नई क्रॉप है, इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस जिसको हम देख रहे हैं वो टेक्निकल गाइडेंस है ग्रास रूट लेवल पे। और इसमें हम जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है हमारा पार्ट है, और हम जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते रहते हैं, लेकिन स्टिल ग्रास रूट लेवल पे जो टेक्निकल गाइडेंस है, इसको स्ट्रेंथन करने की बड़ी जरूरत है। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम एडवाइस कर रहे हैं कि अभी जो प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें स्पेशली ये कंपोनेंट रखें हाई वैल्यू क्रॉप्स का। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो वाकई उसमें एक बड़ा क्वेश्चन हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए रखा जा चुका है। मौजूदा जो हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, तो उसमें होपफुल है कि अगर 400-500 एकड़ का ब्लॉक है, उसमें एक एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट डिप्यूट कर दिया जाता है, जो कि एक बिजनेस एडवाइजरी भी दे सके, ना सिर्फ ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। इसके अलावा ये है कि हम चूंकि ऑलिव एक नई क्रॉप है और ये सारा मार्जिनल लैंड्स पे जो है वो लग रहा है, तो हम ये जो फर्टिलाइजर का लो यूज है, जो खुसूसन इसको हम सब्सिडाइज करें और फार्मर्स को सपोर्ट करें, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन का एक स्केल है ये बढ़े। फिर उसमें हमारा जो ट्रेनर्स और आउटरीच प्रोग्राम है, इसको मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फिर एक जो पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत बड़ा एक अभी हमें इंटरवेंशन लेनी चाहिए, कि जो सिंगल डाई से बने फूड ग्रेड स्टील कंटेनर्स हैं 500 से 5000 लीटर तक, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑलिव ऑयल की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, क्वालिटी ऑलिव ऑयल की शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, तो खराब ना हो तेल, तो हमें ये एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि ये जो मेरे साथी जो प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, जिनमें खदशा है कि ऑलिव की क्वालिटी जल्दी डिटीरियरेट होती है। इसके अलावा ऑलिव एक पूरा सेक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फाउंडेशन हमें नजर आ रही है। तो हम इंस्टीट्यूशनल जो लिंकेजेस हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और हम बारी में यहाँ ऑलिव सेंटर में प्लान कर रहे हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ब्लॉक यहाँ स्टेब्लिश करें, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट जो है, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्स वर्क वहाँ करे, और जो है वो रिसर्च जो है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल से लेकर तकरीबन 31-32 साल के एक्सपेरिमेंटल ऑर्चिड्स हैं। इसी तरह मेरी बाकी भी कंपोनेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ ज्यादा तवज्जो दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो इंफॉर्मेशन गैप है, इसको हम फिल करके अथेंटिक नॉलेज जो है हम अपने जो एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम इसको ज्यादा पहुंचाएं। फिर ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी मैं समझता हूँ ये बहुत लिमिटेड है इसकी अवेलेबिलिटी। तो हम
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ लाइजान में है कि हम एक वेब बेस्ड जो है वो डेटाबेस डेवलप करें और एक जो इस पॉइंट को एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन की एक्सेस का, बल्कि हमारा एक टू वे जो है कि हम एक इंटरेक्शन भी कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये एक छोटी सी अगर मैं चला सकूं, आपको एक ऑर्चिड में दिखाना चाह रहा हूँ। ये तकरीबन 16,000 पौधा है, बल्कस ये कलर कहार इंटरचेंज के करीब है। तो आप देखें ये सारी वो जमीनें हैं कि जो अल्टीमेटली जो पुराना ये था कि इनमें से बारिशी कटाव होके, वाटर इरोजन होके ये हमारे डाउनस्ट्रीम जो रेजरवायर्स हैं उनको सिल्ट अप कर रही थी। तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट ईयर जो रिसेंट जो सर्वे है हमारा ऑलिव सेंटर का डायग्नोस्टिक सर्वे है, वो भी हमें यही बता रहा है कि जहां पे सैंडस्टोन है, जहां पे और ऑलिव के अलावा कमर्शियली कोई ऑप्शन वाइबल ही नहीं है, वहां पे ऑलिव जो है ये बहुत जबरदस्त जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है। और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली यहाँ पंजाब में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा है, तो बड़ा ये जबरदस्त फ्रूटिंग का साल है। तो आइए इसमें हमारे साथ दीजिए और ये फैसिलिटी विजिट कीजिए और हम एक ऑलिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि हमने क्वालिटी ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन की तरफ जाना है। तो दुनिया में अगर पिछले 15 साल का डाटा देखें तो हर सेकंड में 10 ऑलिव ट्रीज जो है वो लगते रहे हैं, और ये सारा मार्जिनल लैंड को रिहेबिलिटेट कर रहा है। एक हमारी स्ट्रेटजी का और कंपोनेंट है कि पूरे पाकिस्तान में हमने कोई पौधा रिप्लेस नहीं करना। कोई चीज जो है हर आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट है, आपकी सिट्रस में नेशनल रिक्वायरमेंट है, आपकी कॉटन है, आपका राइस है। तो ये हम उन जगह पे सिर्फ इंकरेज कर रहे हैं जो कि मार्जिनल लैंड्स हैं, जो कि कल्चरेबल वेस्ट है, ताकि हम पाकिस्तान को न सिर्फ ग्रीन करें बल्कि इसकी इकोनॉमी भी अपलिफ्ट करें। थैंक यू वेरी मच।